धुंधकारी जैसी ही स्थिति होगी। आज धुंधकारी का चरित्र नष्ट हो गया है और धुंधकारी भी नष्ट हो गया है। और महाराज इस समाज में जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है, समाज में वह वंदनीय नहीं होता है, पूजनीय नहीं होता है, अर्थात उसका समाज में कोई सम्मान करने वाला नहीं होता है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहसद्भिरङ्गैः छन्दांसीनं मृत्युकाले त्यजन्ते नीडं सकुन्ता इव जातपक्षा। व्यास जी श्रीमद् देवी भागवत में कहते हैं, जो आचरण से हीन हो गया वो ना तो इस लोक में सुख की कल्पना कर सकता है, ना तो उस लोक में सुख की कल्पना कर सकता है। और महाभारत के उद्योग पर्व में भी कहा गया है, आचारः फलते धर्मम् आचारः फलते धनम् आचारात् श्रियमाप्नोति आचारो हन्त्यलक्षणम्। जिसका आचरण बिगड़ जाएगा वो तो ना तो धर्म में प्रविष्ट हो सकता है, ना तो वो लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है, और किसी भी लायक नहीं बचता है, या किसी विशेष पुरुष के ऊपर लागू नहीं होता है। यहाँ पर बैठी हुई माताओं के ऊपर भी लागू होता है और बैठे हुए पुरुष के ऊपर भी लागू होता है। और इसके बाद विष्णु पुराण में व्यास जी वर्णन करते क्या, सदाचारवता पुंसा जितो लोकमुभावपि। जो सदाचार से युक्त पुरुष रहेगा वो समस्त लोगों को जीत सकता है। और इसके बाद पुनः देवी भागवत में व्यास जी लिखते हैं, आचारवान सदा पूत सदैवाचारवान सुखी आचारवान सदा धन्या सत्यम सत्यम च नारद। हे नारद, जो सदाचरण को स्वीकार करते हैं वे हर जगह पूजनीय होते हैं और पुत्र से धन से युक्त रहते हैं। इसलिए महाराज इस जीवन में धर्म आप भले कर्म कम करो, लेकिन अपने चरित्र को सुधार करके रखोगे तो आपको इस लोक में तो सुख की प्राप्ति होगी ही, और भगवान के यहाँ भी जब जाओगे तब भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन कमी क्या हुई, आचरण से पतित हो गया, कर्म से पतित हो गया। इसलिए रावण के समान कोई देवता भी नहीं था, लेकिन रावण राक्षस कहलाया। और वही राम जी सदाचरण को धारण करके 14 वर्ष वनवास व्यतीत करते हैं, लेकिन राम जी पूजनीय हुए। रावण राम जी से अगर देखा जाए तो कुछ मामले में कम नहीं था। राम की तरह अयोध्या जैसी नगरी से भी ज्यादा विशालकाय उसकी लंका थी, स्वर्ण से बनी हुई उसकी लंका थी। और रावण ज्ञानी था, परम ज्ञानी था, ज्ञान की भी कमी नहीं थी रावण के पास में। संतान राम से भी ज्यादा संतानें थी उसके पास में, परंतु आचरण से पतित हो गया, कर्म से पतित हो गया महाराज। इसलिए राजा राम के पास कहीं कोई भाई नहीं है, कहीं कोई परिवार के जन भी नहीं है, फिर भी विजय करके लौटते हैं। रावण के पास सब कुछ है महाराज, लेकिन आचरण नहीं है, जिस कारण से उसके भाई भी मारे जाते हैं और रावण भी मारा जाता है। इसलिए आचरण युक्त चाहे जो भी रहेगा वो सभी जगहों पर पूजनीय रहेगा। अब धुंधकारी मारा जा चुका है। तीर्थ क्षेत्र में गोकर्ण जी को पता चलता है कि हमारे घर में एक हमारा भाई धुंधकारी बचा था, वह भी मारा गया। तो गया में जा करके गोकर्ण जी अपने भाई के लिए, पिता के लिए, माता के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। और श्राद्ध कर्म करने के बाद में अब विचार होता है मन में कि चलो अब घर की ओर चलते हैं।
गोकर्ण जी घर में आते हैं, देखते हैं घर में चारों तरफ गंदगी है, मिट्टी धूल से धूसरित हमारा घर हो चुका है। तो रात्रि काल में गोकर्ण जी महाराज अपने घर के कुछ हिस्से को साफ करके वहीं पर लेट जाते हैं। और जैसे ही महाराज उनको स्वप्न आता है तो स्वप्न में उसको कभी कोई भैंसे के रूप में दिखाई दे रहा है, कभी कोई भेड़ के रूप में दिखाई दे रहा है। अब गोकर्ण जी महाराज परेशान हो गए और हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जल फेंका उस प्रेत के ऊपर, वह बोलने लगा। जब गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन हो, वह प्रेत बोल उठा, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामता, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्तितं मया। हे भैया, मैं आपका ही भाई धुन्धकारी हूँ। मैंने अपने दोषों के कारण मैंने इस रूप को प्राप्त किया है। अब आज आर्त भाव से धुन्धकारी कहता है, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। हे भैया, आप ही कृपा करके हमको इस प्रेतत्व से मुक्ति दिलाइए। अब धुन्धकारी के भैया गोकर्ण जी कहते हैं, भैया मैंने तो आपका गया में श्राद्ध किया था, तो फिर भी आपकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई। अब प्रश्न उठता है, जब गया में श्राद्ध करने पर भी प्रेत मुक्त नहीं होते हैं, ऐसा क्या कारण है? क्या गया में श्राद्ध करना फिर आवश्यक नहीं है? यह भी तो एक प्रश्न है। तो गोकर्ण जी महाराज कहते, भैया मैंने तो आपका गया में श्राद्ध किया था, तो आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुन्धकारी कहता है, भैया मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रेत हूँ, क्योंकि मुझसे ऐसे कोई दुष्कर्म ही नहीं बाकी है जिनको मैंने किया ना हो। संत जन इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, अगर पाप पुण्य के बराबर है तब तो वह पाप कट जाता है, लेकिन अगर पाप की तुलना में आपका पुण्य थोड़ा है, वह पाप कटने वाला नहीं होता है। कहता है धुन्धकारी, भैया मैंने इतना पाप किया है कि श्राद्ध करने के बाद में जो पुण्य निकला उससे हमारी मुक्ति नहीं हुई। तो आज गोकर्ण जी महाराज कहते, भैया तुम तनिक भी चिंता ना करो, अब मैं आपसे सुबह मुलाकात करूंगा। आज गोकर्ण जी महाराज सुबह उठते, स्नान करके संध्योपासन करते हैं और सूर्य भगवान को जल दे करके कहते हैं, तुभ्यं नमो जगत साक्षिण ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। वैसे तो सूर्य की गति को कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन गोकर्ण जी महाराज इतने तपस्वी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं कि आज सूर्य के रथ को रोक करके पूछ रहे हैं, हे जगत साक्षी सूर्य भगवान, हमारे भाई के मुक्ति का उपाय बतलाइए। तो आज सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। हे गोकर्ण जी, जाकर के अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत का गायन करो, तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। अब गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद में अब एक कथा का आयोजन करते हैं। अब कथा का आयोजन करते हैं, कथा प्रारंभ हो गई, सबके सब महात्मा और वैष्णवजन के एकत्रित करके अब कथा प्रारंभ हो गई। कथा प्रारंभ हो गई, लेकिन जो धुन्धकारी है वह प्रेत के रूप में इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि जो प्रेतों का शरीर होता है वह वायु रूप में होता है, इसलिए कहीं धुन्धकारी बैठ नहीं पा रहा है। तो अब करे क्या धुन्धकारी? तो जहाँ पर गोकर्ण जी कथा कह रहे थे उसी के बगल में एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था। तो उसी बांस के छत्र में जाकर के धुन्धकारी बैठ करके भगवान की कथा को सुनता है। और फल क्या होता है
एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदरम्। 7 दिन की कथा को सुन करके उस बांस की 7 ग्रंथियां फट गई। अब धुंधकारी एक अलग रूप में आ गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी राम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता मुकुटी कुंडलान्विता। अब आज धुंधकारी मुक्त हो गया तो आज भगवान के सदृश पीतांबर पहन करके प्रकट हो गया। सुंदर उसके कानों में कुंडल झलक रहे हैं और अंत में विमान आता है। धुंधकारी उस विमान पर बैठ करके भगवान की वैकुंठ धाम को जाता है। अब लेकिन धुंधकारी को विमान पर जाता हुआ देख करके सारे श्रोता जन बोलने लगे, भैया धुंधकारी के लिए विमान ही क्यों आया? क्या हम लोग कथा नहीं श्रवण कर रहे थे? तो गोकर्ण जी ने कहा, संतों, धुंधकारी ने जितनी तन्मयता से भगवान की कथा को सुना उतनी तन्मयता से आप लोगों ने कथा को नहीं सुना, इसलिए धुंधकारी मुक्त हो गया और आप लोग मुक्त नहीं हुए। तो सारे संतजन पुनः कथा करने की आग्रह करते हैं और पुनः गोकर्ण जी महाराज सावन के महीने में कथा को करते हैं और इस कथा के बाद में विमान सबके लिए आता है और विमान आने के बाद में सबके सब जन विमान में बैठ करके आकाश की ओर चले जाते हैं, वैकुंठ की ओर चले जाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति हमसे प्रश्न किया कि महाराज, जब पहले कथाओं में विमान आया करता था तो अब कथाओं में विमान क्यों नहीं आता है? तो एक संत जी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले विगतः माना यस्य सा विमानः। कहते हैं विमान का मतलब होता है हमारे हृदय से मान, अहमता, अहंकार यही निकल जाए, यही विमान है। अगर इस कुंठा से हम लोग मुक्त हो जा रहे हैं तो विमान की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक संत जी उदाहरण देते हैं, कहते हैं भैया अगर विमान को प्राचीन काल में आया था, अगर कहीं इस काल में विमान आ जाएगा तो अगर सबसे पहले मेरे पास अगर विमान आता है और अगर विमान वाले हमसे पूछते हैं व्यास जी क्या आप वैकुंठ चलेंगे, तो हम तो साफ साफ कह देंगे नहीं नहीं भैया अभी हमारी कथाएं आगे हैं इसलिए हम नहीं जाएंगे। अगर मान लो विमान सचमुच में आ जाए और आकर के आप लोगों से पूछने लगे कि भैया आप वैकुंठ चलेंगे, तो आप लोग यही कहेंगे। अगर हमको यही पता होता कि आज विमान आएगा और आज हमको यहाँ से जाना है तो आप लोग भी विचार करके कहते भैया एक दिन कथा सुनने ही ना आते तभी अच्छा था। तो विमान का मतलब है हमारे हृदय से मान निकल जाए, वही विमान है। सारे संत जन महात्मा जन विमान में बैठ करके गए और गोकर्ण जी की कथा यहीं पर विराम लेती है। और इसके बाद में महात्म में 6वें अध्याय में ये वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवत को कथा कैसे कराया जाए, इन सब के विषय में पूरा विवरण है। सूत जी से सौनकादि महात्मा पूछते हैं कि भगवान जरा हमको ये बताइए वक्ता कैसा होना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। सूत जी कहते हैं वक्ता ऐसा होना चाहिए जो विरक्त हो। विरक्त का मतलब कोई सन्यासी महात्मा नहीं, विरक्त का मतलब है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोलुपता ना हो धन की या किसी विषय वस्तु की, और वेद शास्त्र विशुद्ध, जो वेद को शास्त्र को जानने वाला हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। और दृष्टांत कुशलो धीरा,